आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। हम लोग एक सिंगल चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीख चुके हैं, लेकिन आज हम किसी सिस्टम ऑफ चार्जेज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। यहाँ पे हमने n चार्जेज का एक सिस्टम लिया है। आप देख सकते हैं ये चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3, ऐसे ही और भी चार्जेज हैं और ये Qn तक चार्जेज हैं, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn तक। और इन चार्जेज के कारण हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इन चार्जेज का P पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग Q1 से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है उसको हम लोग R1P इमेजिन कर लेते हैं। Q2 से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है उसको हम लोग R2P ले लेते हैं। Q3 से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है उसको R3P ले लेते हैं। और Q1 से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है उसको RNP ले लेते हैं। इससे यह फ़ायदा होगा कि डिस्टेंस देखकर ही यह मालूम चल जाएगा कि किस चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस है। तो हमने जो यहाँ पर इमेजिन किया है उसको हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने फॉर्मली यहाँ पे स्टेटमेंट भी उसका लिख दिया है कि देयर इज ए सिस्टम ऑफ n चार्जेज Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn। द चार्जेज आर एट R1P, R2P, R3P डॉट 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 RNP डिस्टेंसेज रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ए पॉइंट P। अब इन चार्जेज के कारण हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पूरे इन n चार्जेज का जो सिस्टम है उनके कारण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंडिविजुअल चार्जेस के कारण हम P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इन चार्जेज के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम सिंपली ऐड कर देंगे और P पॉइंट का टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो चलिए बारी बारी से पहले हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले Q1 चार्ज के कारण हम P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज। Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम लोग V1 ले लेंगे। और आप पढ़े हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको साइड में बता देता हूँ, अगर Q चार्ज हो तो R डिस्टेंस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पढ़े हुए हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। तो देखिए V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q1, और यहाँ पे Q1 का जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं Q1 का डिस्टेंस है R1P, तो हम लोग डिस्टेंस की जगह पे R1P लिख देंगे। ये हो गया फर्स्ट। इसी तरह से अब हम लोग Q2 चार्ज के कारण P पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 चार्ज। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग लिखते चले जाएंगे। लिखेंगे इसके पोटेंशियल को हम लोग V2 इमेजिन कर लेंगे, और V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2 बाई, और Q2 चार्ज का जो P पॉइंट से डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने R2P एज्यूम किया हुआ है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसी तरह से हम लोग Q3 चार्ज का निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q3 चार्ज, और इस पोटेंशियल को हम लोग V3 एज्यूम कर लेंगे। लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q3 बाई, और Q3 चार्ज का जो P पॉइंट से डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने R3P एज्यूम किया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख देंगे नीचे में R3P। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इसी तरह से Qn चार्ज के कारण हम लोग P पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज। Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा P पॉइंट पर का उसको हम लोग Vn से डिनोट करेंगे, और Vn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Qn बाई RNP, क्योंकि Qn चार्ज से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने RNP से डिनोट किया है। ये हो गया इक्वेशन 4। अब हम लोग इस P पॉइंट पर इन सभी चार्जेज का जो सिस्टम है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए इनके जो पोटेंशियल्स हैं, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स V1, V2, V3, V4 डॉट 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 Vn, इन सब को ऐड करके P पॉइंट पर का टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट
P due to the given system of charges। तो सिस्टम ऑफ चार्जेज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सिस्टम के जितने भी चार्ज हैं उनके इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। आप देख सकते हैं यहाँ पे V1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1/R1P। उसी तरह से V2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2/R2P। उसी तरह से हम लोग V3 के जगह पे लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q3/R3P। और उसी तरह से Vn के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Qn/Rnp। तो ये इस तरह से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया है इन चार्जेज के सिस्टम के कारण P पॉइंट पर। जिन चार्जेज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn का उस P पॉइंट से डिस्टेंस था R1P R2P R3P एंड डॉट 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 Rnp रेस्पेक्टिवली। अब देखिए इस फॉर्मूला में से हम 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो उस हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Q1/R1P और यहाँ पे हो जाएगा Q2/R2P। यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन निकलने के कारण यहाँ पे हो जाएगा Q3/R3P और प्लस यहाँ पे हो जाएगा डॉट 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 Qn/Rnp। तो यही हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इन चार्जेज के कारण किसी पॉइंट P पर। अब इस फॉर्मूला को हम चाहें तो सिग्मा का यूज करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सिग्मा और यहाँ पे Qi/RIP। I का वैल्यू देख सकते हैं कहाँ से चेंज कर रहा है, I की जगह पे 1 है, 2 है, 3 है। आप देख सकते हैं ऊपर भी 1 2 3। I इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, I इज इक्वल टू n तक। यानी जब 1 रखेंगे तो Q1/R1P लिखेंगे, 2 रखेंगे तो Q2/R2P लिखेंगे, 3 रखेंगे तो Q3/R3P लिखेंगे और ये रखना कहाँ तक है, n तक। और सिग्मा होने के कारण इन सारे टर्म्स के बीच कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन। तो इस तरह से इस पूरे एक्सपेंशन को आप सिग्मा की मदद से ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया किसी n चार्जेज के सिस्टम के कारण, ग्रुप ऑफ चार्जेज के कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। एक बार मैं ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको पूरा एक लय में ये बात समझ में आ जाए। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं या एक पूरे रिद्म में इसको समझ सकते हैं। देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं। तो ये रहा सिस्टम ऑफ चार्जेज के कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।